बिग बैश लीग में स्लो खेलने पर मेलबर्न रेनिगेट्स के कप्तान विल सदरलैंड ने मोहम्मद रिजवान को ग्राउंड से बाहर बुला लिया। I am sorry, Babu. रिजवान को यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को और दीगर चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे प्लेयर को मतलब यहाँ आपकी उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। सही बात। कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप एक प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम का कप्तान रह चुका है और पाकिस्तान में जो PSL हमारी ब्रांड है हमारा उसकी विनिंग टीम का कप्तान रहा है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। एम्बैरेसमेंट नहीं है तो भाई ये मेरे क्या है, ये एम्बैरेसमेंट ही है और ये आपके सामने आपको नजर आ रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है लेकिन इससे हमारे पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। और मैं आपको जन्म बात बताऊं, पीसीबी ने बिल्कुल सही किया रिजवान को टीम से निकाला हुआ है। रिजवान भाई यार आप BBL में क्या करने गए थे? आप खुद तो जलील हुए हैं, वो पीछे आपके पाकिस्तान लगा होता है, हम मुफ्त में रगड़े गए हैं। बाबर और रिजवान का दोनों को का पता है कि वो इतना तेज नहीं खेलते, स्ट्राइक रेट उनका वैसा नहीं है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में शायद 130 का हो जाए लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में मुश्किल हो जाए। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं हो जाता है। कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। तो उनकी मेहरबानी कि वो बाबर को बाहर नहीं बुलाते तो हमें और शर्मिंदगी हो जाती कि अगर बाबर को किसी मैच में बुला लेते बाहर, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम है दुनिया के ये, और ये उनके हिसाब से तो नहीं चल रहे ना। उनके लिए तो ये 42 बॉल 50 हार के बराबर है, उनको चाहिए ही नहीं ऐसा। भाई वो आम प्लेयर नहीं है, वो पाकिस्तान का प्रीमियम बैटर है, वो पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। लेकिन ऐसा हमने कभी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। कोई एक दूसरे मुल्क से आया मेहमान, एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि अपने मुल्क का बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, जिसको लिपस्टिक किंग कहा जाता हो, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा विकेट कीपर कहा जाता हो, जिसको लोग मरते हो जिसका नाम लेने के लिए, लोग उसके घर के बाहर जो है ना लाइन लगा के खड़े रहते हैं हाथों में कुछ लेके, लेकिन लगे तो रहते हैं। लाइन लगाने की बात हुई थी, ये बात नहीं हुई थी कि भाई वो लाइन लगा के किस लिए लाइन लगा के खड़े हैं। तो मोहम्मद रिजवान साहब जो है वो उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं है कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है। आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। एक मिसाल इसी टूर्नामेंट में मैं एक मिसाल दे देता हूँ। डेविड वार्नर ने मैच हरवाया अपनी टीम को, 65 बॉलों पे कोई 55-57 बॉलों पे वो 60-65 रन किए उसने। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, वो 3-4 बॉलें बीट कर गया, मैच हरवा दिया। और वो कमेंट्री में बैठ के लड़कों के खिलाफ किस तरह बातें कर रहा होता है और मैं सुन भी रहा हूं आजकल। ठीक है ना, आपने क्या किया बिग बैश में, अपनी टीम को मैच हरवा दिया। और आप टेस्ट मैचेस के अंदर बैठ के और लीग के मैचेस में बैठ के आप प्लेयरों के लिए क्या कैसे बातें करते हैं वो हम सबको नजर आता है। वो तो कप्तान था, तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही, तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती, मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, बहुत गलत हुआ। क्या कहना, वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस कोई भी मामला हो स्टैंड लेते हैं वो सरोगेट मार्केटिंग। सुन ले मेरी बात, यहाँ उनकी इज्जत पे बकौल आपके, उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, तो उनको क्या करना चाहिए? जो डर गया समझो मर गया। वो जो बैर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बैर बुला रहा है कि तू एक बार आ सही मेरे हाथ, मैं तनु ना बल्ला मार मार कुट के रख दिया जिस तरह धोबी कपड़े धोता है। सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहाँ ये मुकाबला हो रहा था। आपकी राय में कैसा ये वाकया है? मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ क्या उसने तो हो सकता है क्या किया भाई, उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए सोचा। गलत सोचा ना टीम के लिए, क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ 1 ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था, 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था, 2 ओवर बाकी था। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे हैं जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। ठीक है, और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ हों। नमस्कार दोस्तों, पाक मीडिया और पाक फैंस के लिए एक और बड़ा झटका सामने आया। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैग लीग 2026 में मोहम्मद रिजवान को लेकर खबर आई है, उसने सबको हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि BBL 2026 के दौरान रिजवान को फोर्सफुली रिटायर्ड आउट कर दिया। और इसी बात पर पाकिस्तान के मशहूर एक्स क्रिकेटर और एनालिस्ट तनवीर अहमद रोते हुए नजर आए। तनवीर अहमद का कहना है कि रिजवान पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज है, लेकिन विदेशी लीग में उनके साथ इस तरह का बर्ताव पाकिस्तान क्रिकेट की इज्जत के लिए खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि रिजवान फिट थे, रन बना रहे थे, फिर भी टीम मैनेजमेंट ने उन्हें ज़बरदस्ती रिटायर आउट कर दिया।
जो समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में इस मुद्दे पर ज़बरदस्त बहस छिड़ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीबीएल के फ्रेंचाइजी ने अपने लोकल खिलाड़ियों को मौका देने के लिए रिजवान को बाहर किया, जबकि कुछ का मानना है कि यह फैसला पूरी तरह रणनीति था। लेकिन सवाल यह है कि अगर रिजवान अच्छा खेल रहे थे तो उन्हें हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। रिजवान के फैन सोशल मीडिया में गुस्से में ट्वीट पर यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। पाक फैंस का कहना है कि आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों को इतना सम्मान मिलता है, लेकिन बीबीएल में पाक खिलाड़ियों के साथ भेदभाव क्यों। आखिर में तनवीर अहमद ने भावुक होते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों के लिए सख्त स्टैंड नहीं लेगा, तब तक ऐसे अपमानजनक फैसले होते रहेंगे। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।